सर विवाद ये था कि मेरा लड़का कितने दिन से घर नहीं आ रहा था। अच्छा। तो मैंने इनको बोला था, आकाश भाई को और अंकल जी को, कि अगर कहीं मिले तो गाड़ी उससे ले लेना और घर पे ले आना। नरेंद्र कुमार एएसआई बहुत ही बुरी हालात में शराबी पिए हुए आया और उसने ना मेरे से कोई बात की ना और कुछ, सीधा मुझे यहाँ फ्रंट पैर में आगे से, लेफ्ट पैर में आगे से गोली मारी जो मेरे पीछे से पार निकल गई। पुलिस डिपार्टमेंट अपने आदमी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मेरी कोई मिस्टेक नहीं थी। ये गाड़ी का ओनर मेरे अंकल हैं, मेरे पास हैं, मैं गाड़ी के ओनर को खड़ा कर सकता हूँ। अगर गाड़ी का ओनर ये बोल दे ये मेरी गाड़ी नहीं है या इसने ले ली तो मैं मान लूँगा हाँ मेरी गलती थी। क्योंकि पुलिस हमारी रक्षा के लिए होती है और पुलिस ही अगर हमारी भक्षक बन जाएगी तो आम आदमी का जीना दुभर हो जाएगा। पुलिस वाला पीसीआर पे ड्यूटी है, शराब भी उतर गया और मुझे गोली मार रहा है, मतलब इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है क्या? नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी सिविलियंस की रक्षा करना है, लेकिन इन दिनों कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर लोग कहने लगे हैं कि क्या अब रक्षक ही भक्षक बन गया है। ताज़ा मामला नजफगढ़ का है, जहां एक आकाश नाम के लड़के पर पुलिस की सरकारी गोली चल गई। आकाश अपने पापा के किसी दोस्त की गाड़ी लेने के लिए गया था, तो जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था उससे आकाश की बहस हो गई और उस व्यक्ति ने पुलिस बुला ली। और जब पुलिस आती है पीसीआर में बैठकर, तो पुलिस वाला नशे में होता है और नशे में आकाश के ऊपर गोली चला जाता है, जो कि आकाश के पैर में लगती है। आकाश का कहना है कि पुलिस वाला जो था जिसने गोली चलाई वो नशे में धुत था और वर्दी उसने पहनी हुई थी और वो सरकारी गोली का शिकार हो गया। बहरहाल आकाश और उसके परिवार वाले क्या कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। आकाश जी, क्या हुआ था, पूरा मामला क्या? पूरा मामला जी ये था, ये मेरे अंकल की ये गाड़ी थी और टैक्सी में उनसे मेरी बात हो गई थी, जो उस गाड़ी के ओनर थे। उनसे मुझे गाड़ी लेनी थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी गाड़ी जहाँ मिले मेरे लड़के की है, लेकिन मेरे लड़के ड्राइवर है, जैसे वो टैक्सी थी तो लेकिन वो टैक्सी जहाँ आपको मिले ना तो उस गाड़ी को ले आना, उसका ओनर मैं हूँ। हाँ, तो वो गाड़ी मुझे मिल गई। तो ये मुझे मिली रामा पब्लिक स्कूल के पास। हाँ, तो उसको जो चला रहा था मैंने उससे वो गाड़ी ले ली और वो गाड़ी लेके मैं जिस अंकल के गाड़ी नाम है, जो इस गाड़ी के ओनर है, आरसी रजिस्ट्रेशन पे भी उनके पास चला गया। रविंदर जी के नाम है, उनके पास गया, उनके घर गया, उनके घर के बारे में पहुँचा ही था। इतने में ही जो ड्राइवर था उस गाड़ी का, उसने 100 नंबर पर कॉल कर दी। तो मैंने सोचा कि मैं तो घर ही गया हूँ, इसमें मतलब डरने या क्या है, मैं चला जाता हूँ ओनर के पास जिसके नाम है गाड़ी। मैं ओनर के घर के बाहर पहुँचते ही इतने में पीछे से उसमें टैक्सी में मेरे ख्याल से जीपीएस लगा होगा, मेरे साथ साथ पीसीआर ने एंट्री करी, जिसमें वो गली बंद थी। भागने का तो मेरा कोई मतलब ही नहीं था, वो गली बंद है, आगे से बंद गली है। उसमें मैं जैसे उनके घर के बाहर पहुँचा, इतने में पीछे से नरेंद्र कुमार एएसआई बहुत ही बुरी हालात में शराबी पिए हुए आया और उसने ना मेरे से कोई बात की ना और कुछ, सीधा मुझे यहाँ फ्रंट पैर में आगे से, लेफ्ट पैर में आगे से गोली मारी जो मेरे पीछे से पार निकल गई। हाँ, जिसमें बहुत ही ड्रंकन की हालत है ना, बहुत ज़्यादा उसने शराब पी रखी थी। उसके बाद मैंने उनको बोला ये क्या कर दिया, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ जाने के बाद मेरे पास वीडियोज़ हैं, पूरे दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट ने उसकी साइड ली है, उनको नीचे भी नहीं उतारा गाड़ी से, उसको नींबू पानी पिला रहे हैं, कभी सुपारी दे रहे हैं, खिला रहे कि इसकी स्मेल चली जाए, ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन उसके बोले टेस्ट के लिए सैंपल भी उन्होंने आज सुबह दिए हैं, जिसमें कल रात की बात है, 11:30 बजे के आसपास की वारदात है। हाँ, तो अभी तक कोई कार्रवाई हुई है क्या? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से? मुझे जो इंसाफ है वो चाहिए। हाँ। जो भी प्रशासन के हिसाब से जो भी रूल बने हैं सब कुछ, मुझे इंसाफ चाहिए बस, क्योंकि मेरी कोई मिस्टेक नहीं थी। ये गाड़ी का ओनर मेरे अंकल हैं, मेरे पास हैं, मैं गाड़ी के ओनर को खड़ा कर सकता हूँ। अगर गाड़ी का ओनर ये बोल दे ये मेरी गाड़ी नहीं है या इसने ले ली तो मैं मान लूँगा हाँ मेरी गलती थी। और अगर मान लो मेरी गलती थी भी, अगर वो बोल लें उनकी तरफ से कैसे भी, तो उनको आके, जहाँ तक मेरा ख्याल, उनको बात करनी चाहिए। बातचीत करने से सब सॉल्व हो जाता। सीधा आते ये क्या, एक पुलिस वाला पीसीआर पे ड्यूटी है, शराब भी उतर गया और मुझे गोली मार रहा है, मतलब इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है क्या? अगर उनके बच्चे हों तो। वर्दी में था? वर्दी में था। और भी पुलिस वाले थे उसके साथ? उसके साथ एक पुलिस वाला और था, ड्राइवर। अच्छा, तो उसकी गाड़ी वाड़ी चेक नहीं करी, उसमें दारू वारू कुछ रखी थी क्या? उनकी गाड़ी में मैंने नहीं देखा कुछ, क्योंकि मैं जब उनकी गाड़ी में बैठा तो मेरे तो पूरा पैर खून से भर चुका था। ये पैर यहाँ मेरे आगे की साइड गोली मारी उन्होंने। हॉस्पिटल कौन लेके आया आपको? हॉस्पिटल पीसीआर में आया मैं। अच्छा। तो इनके पिताजी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कैसे देखते हैं जो पूरा मामला आया है?
जी मैं मौके पे पहुंच ही गया था, लेकिन एक 30 सेकंड लेट हो गया होऊंगा। तब तक ये पीसीआर में बैठ चुके थे। इन्होंने बोला लड़के ने कि मेरे पापा जी गोली लग गई हाथ में। तब तक इनको पता नहीं था कि पैर में लगी, क्योंकि इन्होंने पैर पे हाथ लगा होगा तो हाथ में खून दिखाई दिया होगा। फिर पुलिस वाले मेरे से बोले जी हमें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आप हॉस्पिटल आ जाइए। फिर हम हॉस्पिटल गए हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद में पूरी रात मतलब हम खड़े रहे। इनका उपचार हुआ, प्राथमिक उपचार जो भी था उन्होंने किया। बाद में उन्होंने इनको रेफ़र कर दिया। रेफ़र करने के बाद आकाश जी ने बोला भाई जब तक इनका भी टेस्ट ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं होगा, जो पुलिस वाले ने ड्रिंक कर रखी थी उसका, नरेंद्र जी का, एएसआई नरेंद्र जी, तो तब तक मैं भी नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर वो जो हमारे एसीपी सर आए, उन्होंने रिक्वेस्ट करी जी इनका इलाज करा लो, कहीं कोई और दिक्कत आ जाए या इन्फेक्शन फैल जाए। तो उन्होंने फिर कह के बोला हम आश्वासन देते हैं कि आपका आधा घंटे में इनका करवा देंगे। लेकिन वो बंदा मतलब उनको बार बार वो नींबू पानी वगैरह देते रहे, कुछ और खिलाते पिलाते रहे, वो अपना टाइम निकालते गए। जब जाके उन्होंने सुबह वो ब्लड टेस्ट के लिए भेजे। तो आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं बचाने की उनको पूरी कोशिश कर रहा है पुलिस डिपार्टमेंट? पुलिस डिपार्टमेंट अपने आदमी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने कोशिश की है, इसी का नतीजा है कि उन्होंने सुबह तक समय निकाला है। अगर वो पहले कर देते या साथ साथ में करा देते, क्योंकि इंसिडेंट था 11:15 बजे के आसपास का, तो वो 12 बजे 1 बजे तक करा सकते थे। लेकिन उन्होंने सुबह तक का टाइम खींचने का प्रयास किया है, जिसमें वो सफल भी रहे हैं। तो जिस पीसीआर में वो आया था पुलिस वाला, उसी पीसीआर से इनको हॉस्पिटल लेके गए, वो खुद लेके गए? हाँ, वो खुद लेके गए हैं। उनमें जो पुलिस वाला इनके साथ था, जब इन्होंने गोली चलाई तो पुलिस वाले ने ये भी बोला जनाब आपने ये क्या कर दिया। ये मेरे को, हाँ, आकाश जी ने बताया मेरे को कि वो पुलिस वाले दूसरे ने बोला सर जनाब ये क्या कर दिया आपने, बात करनी थी। तो बोला नहीं चलो इनको जल्दी हॉस्पिटल लेके चलते हैं। फिर ये हॉस्पिटल लेके गए। बाकी वहाँ सारा डिपार्टमेंट आ रखा था, कम से कम भी 50-60 पुलिस वाले होंगे, जिनमें बड़े बड़े रैंक वाले अधिकारी भी थे, सब थे। वो तो ये कह रहे थे सर हम कोशिश करेंगे आपको न्याय मिले। सर ये जो घटनाएं आ रही हैं, वर्दी में सरकारी गोली आम जनता को मारी जा रही है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर सख्त होना चाहिए सरकार? हाँ बिल्कुल सख्त होना चाहिए। अगर किसी का मान लिया क्राइम बैकग्राउंड है तो हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई लड़का आम है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और वो शरीफता से कमा खा रहा है और उसको ऐसे गोली लग जाए, गोली शराब पिया हुआ पुलिस वाला कहीं भी मार सकता है, गोली और थोड़े ऊपर नीचे लग जाती, जान भी जा सकती थी। लेकिन ड्रिंक आदमी जब कर लेता है तो उसको तो होश रहता नहीं है। तो इसीलिए इस घटना की जितनी निंदा हो उतनी करनी चाहिए। गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए आम आदमी के साथ, क्योंकि पुलिस हमारी रक्षा के लिए होती है। और पुलिस ही अगर हमारी भक्षक बन जाएगी तो आम आदमी का जीना दुभर हो जाएगा। क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से जो पूरी घटना हुई है? इसमें सर जो भी न्याय प्रणाली के हिसाब से जो न्याय बने वो देना चाहिए उन्होंने। और कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी हो समाधान वो होना चाहिए, जायज़ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। एमएलसी हो चुकी है पुलिस वाले की? एमएलसी हो चुकी है उनकी। पॉजिटिव आया है ड्रिंक? हाँ, सूत्रों से पता चला कि पॉजिटिव है। रिपोर्ट अभी हमारे हाथ में नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट आ जाएगी तो हम आपको वो भी दिखा देंगे। इनका एमएलसी हो चुका है इनका? हाँ, आकाश जी का हो चुका है। आकाश जी काम क्या करते हैं? आकाश जी जिम चलाते हैं। तो इस पहले आकाश जी पहले जानते थे आप उसको? कुछ मतलब पहले मुलाकात हुई है कभी पुलिस वाले से उससे? नहीं कहीं ऐसा कुछ तो नहीं, कुछ पहले से कुछ रंजिश चल रही है? नहीं कुछ भी नहीं। हाँ, पहली बार मुलाकात, कोई बात ही नहीं करी उसने? कोई बात ही नहीं करी। बात करता तो सोल्यूशन ही हो जाता। कोई वो पंगा थोड़ी था कि मैंने कोई मर्डर मार रखा है, चोरी कर रखी है, कुछ भी ऐसा सीन है। आज तक मेरा रिकॉर्ड उठा लो, कोई ऐसा सीन ही नहीं था। बात ही तो नहीं, बात करता तो कोई बात ही नहीं थी। पी इतनी रखी थी उसने तो सीधा शूट करना सही समझा। मुझे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा ये हुआ क्या है। डॉक्टर ने क्या बताया जी? डॉक्टर ने क्या बताया? क्या ठीक हो जाएगा? हाँ, डॉक्टर कह रहे हैं कि हड्डी वगैरह तो नहीं टूटी है, मांस में से गोली आर पार निकल गई है और इन्फेक्शन ना फैले उसकी दवाई दी जा रही है। आप कार्रवाई की तो मांग कर रहे हैं, साथ ही ये भी मांग कर रहे हैं कि जो खर्चा वगैरह हो रहा है उसका कंपनसेशन देना चाहिए डिपार्टमेंट को? बिल्कुल देना चाहिए जी, डिपार्टमेंट की गलती है। अगर वो थोड़ी बातचीत कर ले तो समस्या यहाँ तक आती ही नहीं। मैं भी पहुँच गया था मौके पर। तो जो ड्राइवर है, ड्राइवर से आपकी बात हुई, कुछ बताया उसने? जो ड्राइवर से गाड़ी की चाबी ली थी? ड्राइवर से मेरी बात नहीं हुई। अच्छा। जो आपका दोस्त है उन्होंने कुछ बताया जिसकी गाड़ी?
ओनर को नहीं मालूम था कि वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा। ओनर को ये नहीं मालूम था कि जो ओनर से हम गाड़ी ले गए वो चला रहा था। हाँ, लेकिन वो जानता है, उनको जो चला रहा था उनको जानता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मेरी गाड़ी कौन चला रहा है। तो जिस गाड़ी के चक्कर में ये पूरा विवाद हुआ, उस गाड़ी के मालिक हमारे साथ हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रविंद्र प्रसाद है। रविंदर जी, क्या हुआ था जो पूरा विवाद हुआ है? पैर में गोली पुलिस वाले ने मारी है, क्या था पूरा विवाद? सर विवाद ये था कि मेरा लड़का कितने दिन से घर नहीं आ रहा था। अच्छा। तो मैंने इनको बोला था, आकाश भाई को और अंकल जी को, कि अगर कहीं मिले तो गाड़ी उससे ले लेना और घर पे ले आना। अच्छा अच्छा। तो यही बात हुई थी। तो गाड़ी आपका लड़का चला था, लड़के के पास थी गाड़ी? लड़के, एक दो लड़के और थे, वो जैसे टैक्सी दोनों चलाते हैं, दोनों तीनों, तो एक दूसरे में गाड़ी एक्सचेंज कर ली थी। तो आपके लड़के ने किसी और से एक्सचेंज कर ली थी गाड़ी? हाँ, आपकी ओड़ा? हाँ। तो फिर ये मतलब फिर इनका आपस में झगड़ा हुआ, कौन है क्या है कैसे, पूरा बात मतलब पता है, मतलब जो भी है, जैसे मेरे को कुछ नहीं पता कि ये कब चेंज हुई, कब क्या हुआ, लेकिन मैंने बोल रखा था कि भाई अगर मिले तो गाड़ी उससे लेके घर पे ले आना। तो आपको फ़ोन नहीं किया इन्होंने, आकाश ने, कि भाई ऐसे ऐसे गाड़ी आपकी यहाँ खड़ी है? आकाश ने मेरे को फ़ोन किया कि गाड़ी मिल गई है। तो मैं बोला गाड़ी मिल गई है तो भाई घर पे ले आओ या अपने घर खड़ी कर लो। तो बोला मैं आपके घर खड़ी कर दे रहा हूँ। यही बात हुई। अब मैं घर पे था नहीं प्रेजेंट। मैं बैटरी रिक्शा चलाता हूँ और रिक्शा चला रहा था 11 बजे तक। तो झगड़ा किस बात पे हो गया? पुलिस क्यों बुला ली उसने जिसके पास गाड़ी थी? अब मुझे नहीं पता वो क्यों बुला लिया, कैसे क्या हुआ। मुझे तो अंकल जी ने फ़ोन किया था कि ऐसे ऐसे बात हो गया है, तो मैं गया था। और सीधे तौर पे आपने खुद कहा था कि भैया जहाँ गाड़ी मिले मेरे लिए आना? हाँ, वो तो कितने दिन से मैंने बोल रखा था, वो कितने दिन से घर ही नहीं आ रहा था। तो मैं बोला कि अगर कहीं दिखे तो उसको गाड़ी को ले आना पकड़ के। तो अभी जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, सही कर रही है, परेशान कर रही है आपको? देखो ये जो गोली लगी है, इसमें ना आकाश की गलती है ना उस लड़के की गलती है। अब हमें कोई परेशानी होती है तो हम किसी को बुलाएंगे, उसके बाद से किसी को आते पुलिस गोली थोड़ी मार देगी। पुलिस दारू पी के, भाई वो अपना टर्न था, बता रहे हैं वहाँ मेडिकल भी बहुत लेट हुआ उसका, कैसे क्या हुआ। अभी कुछ दिनों पहले उत्तम नगर से भी एक इसी तरह का मामला सामने आया था, जब पुलिसकर्मी ने एक लड़के पर गोली चला दी थी और उसकी मौत हो गई थी। ऐसा ही ये मामला नजफगढ़ में आया है। हालांकि इंडिया टाइम 24 न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता कि उस वक्त क्या कुछ परिस्थितियां रही होंगी, क्या कुछ सिचुएशन रही होगी कि एक पुलिस वाले ने अपनी सरकारी गोली सिविलियन की थाई पर मार दी। जो भी घटना रही होगी उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन इस बीच अगर पुलिसकर्मी या उसकी तरफ से कोई भी डिपार्टमेंट का व्यक्ति अपनी बाइट देना चाहता है, अपना स्टैंड रखना चाहता है, तो इंडिया टाइम 24 न्यूज़ उसका स्वागत करता है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।